अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छे नावल की एपिसोड। नावल का नाम है मेरी बारिश हो तुम। आज इसकी न्यू एपिसोड है। बिलाल और हिबा तो आखिरकार मिल ही गए, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ तो कंप्लीट पैकेज के तौर पे नहीं मिलता ना। कहाँ तो कौसर जो है वो अब मेरी बेटी करते नहीं थकती थी। जैसे ही बेटी से बहू बनी और वैसे ही कौसर के जो है ना ने ऐसा रंग बदला कि अब तो उनको एक आंख भी नहीं भा रही है। जबकि सबसे ज़्यादा जुल्म हिबा पर ही हुआ था। बेटों ने तो जुल्म किया था, उनके बेटों के साथ कौन सा जुल्म हुआ था। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी बारिश हो तुम एपिसोड नंबर है 31। राइटर है मलाइका रफ़ी। बिलाल, आई स्वेयर मैं गिर जाऊंगी, उतारो मुझे प्लीज़ प्लीज़। दुल्हन के लिबास में मौजूद हिबा को वो बाहों में उठाए ही लॉन से होता बेडरूम में आ रहा था, जबकि हिबा को यही डर था कि वो गिर जाएगी। बिलाल प्लीज़ देखो मैं गिर रही हूँ, उतार भी दो। बेडरूम में पहुँच के कमरे के बीचों बीच उसे बाहों से उतारा था बिलाल ने, जबकि हिबा दिल पे हाथ रखे अपना सर थाम गई। बिलाल अपने बाजू पे मौजूद अपना कोट सोफे पे फेंक चुका था। मैं घूम क्यों रही हूँ? बिलाल के सीने पे सहारा लेने के लिए हाथ रखती वो कह रही थी। मैं थक गई हूँ बिलाल, बोल बोल के ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाऊंगी। और जो बाहों में उठा के तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें यहाँ बेडरूम तक लाया, तो बजाय थैंक यू कहने के बातें देखो मोहतरमा की। बिलाल ने मुंह बना के उसकी नकल उतारी थी, जबकि हिबा ने उसे भरपूर घूरी से नवाजा था। पहली रात की दुल्हन को ऐसे कहा जाता है क्या बिलाल? बिलाल रुका था और गहरी निगाहों से उसके सजे सवरे रूप को देखा था। साथ ही उसकी कमर पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी काजल भरी आंखों में देखने लगा। कह तो सही रही हो, मुझे तो पहली रात की दुल्हन को बाहों में भरना चाहिए, उसके हुस्न को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार? हिबा मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी, जब बिलाल ने उसके लबों पे मध्यम सरगोशी करते उसके हुस्न को खिराज तहसीन पेश करने की तरफ पेशकदमी की थी, जबकि उसके दहकते लबों के लिम्स ने हिबा की तमाम हिस्सियात जैसे बेदार की थी। तभी पलकें साया फगन हुई थी उसके गुलाबी होते गालों पे। तुम्हारे बाल आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हिबा। उसके बालों को हाथ से छूता वो कहने लगा। शैम्पू अच्छा वाला लगाया होगा आज मैंने। बिलाल ने मुस्कुराते हुए उसका रुख मोड़ा कि उसकी पुश्त बिलाल के सीने से लगी थी। बिलाल ने नरमी से उसके बालों पे अपने हाथ रख के उसकी महकती खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था। तुम्हारी महक मुझे पागल सा बना रही है, सुकून कल्ब मेरी। हिबा मुस्कुरा के उसकी तरफ मुड़ी थी और उसका कॉलर ठीक करने लगी। अंतुल हयात, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। बिलाल ने आबरू उचका के उसे दाद तलब नज़रों से देखा था, जबकि वो मुस्कुरा के इतराई थी। आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। मेरे वजूद पे आज खुशियों का हसीन मौसम आ ठहरा है, वो इतरा के कहने लगी, जबकि बिलाल उसके चेहरे को पुरशौक निगाहों से देखता उसकी कुर्बत में बहक सा रहा था। कहीं ये मुझसे आपकी शादी हो जाने के असरात तो नहीं? हिबा लब दांतों तले दबा के मुस्कुराने लगी। कह सकते हैं। बिलाल ने उसकी गर्दन पर लब रखे ही थे जब हया की झंझलाहट भरी सरगोशी उभरी थी। उफ बिलाल, हेल्प कर दो। क्या हुआ है? बिलाल उसे परेशान नज़रों से देखने लगा, जबकि वो पीछे मुड़ी थी। मेरे ब्लाउज की जिप थोड़ी नीचे कर दो, सांस बंद हो रही है। बिलाल ज़ेरे लब मुस्कुराता उसके ब्लाउज की जिप नीचे करने लगा। तुम्हारे सांसों का इलाज है मेरे पास वैसे। उसकी गुस्ताखी भरी सरगोशी पे हिबा ज़ेरे लब मुस्कुरा पड़ी थी, जबकि अपनी पुश्त पे उसके लबों के दहकते लिमिस की गुस्ताखी पे वो सांस रोक गई थी। मेरा मेरा नेकलेस भी उतार दो प्लीज़। अपने दिल पे हाथ रखे मध्यम पड़ती सांसों के बीच कहती वो बिलाल की गुस्ताखियों को मज़ीद हवा दे गई थी।
जो हुक्म आपका। नेकलेस उतार के हिबा के कंधे पे लब रख के वो सरगोशी करने लगा। हिबा को अपने हवास उस लिम्स से मुख्तल होते महसूस हुए थे और कुछ मेरे बालों से ये पिंस मुबहिम सांसों के बीच कहा गया था। बिलाल उसके बालों से हेयर पिन्स उतारता सोफे पे फेंक रहा था, जबकि हिबा उसके वजूद की खुशबू में पागल सी हो रही थी। उसे कमर से थाम के उसका रुख अपनी तरफ किया था। अब क्या करना है? उसे नज़र भर के देखता उसकी गर्दन पे सरगोशी करने लगा। गर्म सांसों के मुबहिम लिम्स से जैसे उसकी गर्दन सुलगने लगी थी। हला खुश होता महसूस होने लगा तो आंखें मूंद गई। मेरी मेरी चूड़ियाँ नहीं उतर रही। उसकी कलाइयों को हाथों में लेके उन पे बारी बारी लबों के सुलगते लिम्स छोड़ता बिलाल अब उसकी चूड़ियाँ उतार रहा था, जबकि हिबा बोझल आंखों में मोहब्बत लिए उस शख्स को देख रही थी जो उसका महरम बन चुका था। चूड़ियाँ उतार के लबों के लिम्स से उसके बाजू पे छोड़ता वो आहिस्ता रवि से ऊपर जा रहा था। उसके कंधे पे पहुंच के उसने हिबा की शहरब पे लब रखे थे। और अब लगता है कि मुझे खराज तहसीन पेश कर देना चाहिए तुम्हारे हुस्न को। उसके कान की लौ पे सरगोशी करता वो हिबा को अपनी बाहों में भींच गया था। आपकी मलिका हाजिर है बादशाह सलामत। हिबा ने भी उसके कान की लौ पे सरगोशी की थी, जबकि बुलाल के सुलगते लबों की गुस्ताखियों ने अपना सफ़र उसकी गर्दन पे करना शुरू कर दिया था। सिमटी सिमटती सी वो खुद को बिलाल के दस्तरस में देने के लिए आमादा थी। उसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद करता वो बूंद बूंद उसे खुद में उतार रहा था। उलझती सांसों के बीच ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कतरा कतरा वो हिबा में जज्ब हो रहा हो। किस कदर पुरकैफ था सांसों से सांसों का वो मिलन। सांसें धीमी पड़ने लगी तो उसके लबों को आज़ादी देता वो हिबा की नीम व आंखों में देखने लगा, जहाँ बिलाल की मोहब्बत का खुमार करवटें ले रहा था। नरमी से उसे बाहों में उठा के वो बेड पे आया था। गहरे सांस लेती वो अपनी मध्यम पड़ती सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि बिलाल अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा कि अब ये दूरियां जैसे सदियां लग रही थी। वो बेहद करीब हो जाना चाहता था उसके नाजुक वजूद के। हिबा मध्यम पड़ती सांसों के बीच बोझल होती आंखों से उसकी सफ़ेद शर्ट से नजर आते उसके कसरती बदन को देख रही थी। पलकें लरज़ी थी, गाल दहकने लगे तो जैसे पूरे बदन में हरारत सी फैलने लगी जो उसे मुकम्मल झुलसा रही थी। किसी बादल की तरह हिबा के नाजुक वजूद पे बिलाल छा गया था। वो उन नर्म लबों पे फिर से चुका था। तशनगी बढ़ने लगी थी तो फिर से सांसों में सांसें जज्ब करने का अमल जारी हुआ था। उसका नाजुक वजूद अंगड़ाइयाँ लेता बिलाल के हवासों को खुद में मुकीद करने का लगा तो वो अपने और उसके बीच मौजूद हर पर्दा हर दीवार गिराता गया। बेहद नरमी से उसे खुद में मुकीद करके बहकती सांसों का रुख हिबा की गर्दन पे हुआ था। उसकी अंगड़ाइयाँ लेते वजूद के हर नशीबो फराज पे वो अपनी सांसें छोड़ता उसे खुद में जज्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हिबा उसके दहकते लबों के हर जानिहाना लिमिस पे गहरी सांसों के दरमियान बिलाल के बाल दबोचे हलक से निकलती आवाज़ों पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी जो नामुमकिन ही नजर आ रहा था। उस कमरे की खामोश फजा में उनके बेगम होते सांसों का शोर था जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। उसके नर्म और मुलायम जिल्द की गहराइयों में जाते बिलाल के बहकते लिम्स उसे जैसे पागल सा कर रहे थे कि वो हर आखिरी हद पार करने की ख्वाहिश में बहक सा रहा था। बिलाल मदम बड़ी सांसों के बीच हुई सरगोशी पे रुक के उसने हिबा के कान की लौ पे लब रखे थे। जाने बिलाल, सांस सांस नहीं आ रही। बंद पलकों में लरजाहट थी। उसके लब मुस्कुराए थे। मैं अपनी सांसें दान कर देता हूँ। उसके नाजुक लबों पे बिलाल की सरगोशियाँ थी। झटके से हिबा को बाहों में भर के उसका रुख अपनी तरफ कर चुका था कि हिबा उस पर मुकम्मल झुक चुकी थी। बिलाल ने एक आईब्रो झुका के उसे देखा था और फिर सर पीछे की जानिब करता पुरकैफ अंदाज में आंखें मूंद गया। हिबा उसके बढ़ाना सीने पे अपने लब रखती उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। उसके नर्म लबों का लिम्स बिलाल को पुरकैफ सा कर रहा था और तभी हिबा को कमर से थाम के उसे अपने पहलू में गिराता उसके दिल के मुकाम पे अपने लब रख चुका था। वो फिर से हिबा को अपने हर जारहाना अमल से पागल बनाने पे तुला हुआ था। अपने एक हाथ से हिबा की कमर की पैमाइश करता वो हिबा को अपने करीब करता यगानगत की आखिरी हद तक जा रहा था। यू आर डैम गॉर्जस हिबा। तुम मुकम्मल मोहब्बत हो, चाहे जाने के काबिल हो तुम हिबा।
वो बहकती सांसों के बीच सरगोशी कर रहा था, जबकि हिबा एक हाथ की मुट्ठी में बेडशीट को भींचे हुए थी, जबकि दूसरा हाथ बिलाल की पुष्ट पे उसकी गर्दन पे था, जहां वो बिलाल के बाल दबोचे हुए उसके मोहब्बत भरे सितम में मदहोश सा हो रहा था। और फिर उस कमरे में बेगम होती सांसों का शोर था। मदहोश कुन लम्हों में असीर होते दो वजूद मुकम्मल होने के आखिरी मंजिल तक पहुंच रहे थे। पुरकैफ लम्हों के बीच उनकी मोहब्बत तकमील पा रही थी और एक दूसरे के वजूद में सुकून सा पा रहे थे। सुबह उसकी आंख खुली तो हिबा को अपनी बाहों में पाके एक मसहूर कुन एहसास उसके वजूद पे छाया था। सरशारी सी थी जो उसे मदहोश सा कर रही थी। उसकी गर्दन पे अपने लबों से बिलाल ने मध्यम सरगोशी की थी और वह कसमसा के आंखें नीम वा करके मुस्कुराने लगी। गुड मॉर्निंग सकूने कल्ब, बिलाल ने उसके कान की लौ पे सरगोशी की थी तो हिबा के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी थी। मॉर्निंग अंतुल हयात, उसकी तरफ रुख करती हिबा ने उसके लबों पे सरगोशी की थी, जबकि उस गंभीर निगाहें हिबा के चेहरे का तवाफ करने लगी। यू आर डैम ब्यूटीफुल। अच्छा। हिबा ने उसके लबों पे शहादत की उंगली फेरते कहा था, जबकि बिलाल ने उसके बालों पे अपने लब रख के गहरा सांस लिया था। अपनी जंगली बिल्ली की वाइल्ड साइड को दोबारा से देखने का दिल कर रहा। सोच लो, हिबा ने चैलेंजिंग अंदाज में उसे कहा था। सोचना नहीं चाहता कुछ इस लम्हे। बिलाल जैसे फिर से बहक रहा था। उसके कंधे और गर्दन पे अपने लब रखता वो मदहूर सा हो रहा था जब हिबा के मोबाइल पे आगे पीछे 3-4 बीप बजे थे। हिबा साइड टेबल से अपना मोबाइल लेने के लिए मुड़ी थी जब बिलाल ने उसे दोबारा कमर से थाम के खींचा था। बिलाल सबर ना। हिबा खिलखिलाई थी, लेकिन उसकी खिलखिलाहट चंद लम्हों की थी। मोबाइल पे उसे जो देखने को मिला था उसका दिल जैसे गहरी खाई में डूबने लगा था। कांपते दिल और सुन होते दिमाग के साथ वो अचानक उठ बैठी थी, जबकि बिलाल परेशान नजरों से उसकी पूछ देखता उठ बैठा था। क्या हुआ हिबा? बिलाल के पूछने की देर थी जब अचानक वो रोने लगी। बिलाल परेशान नजरों से उसे देखने लगा। हिबा, क्या हुआ है मेरी जान? साथ ही आहिस्तगी से मोबाइल उसके हाथ से लेके देखने लगा और उसने अपने लब भींच लिए थे। जिसे आप मुल्क की लीडर बनाने चली हैं वो तो खुद किरदार की हल्की है। एक भाई से तलाक लेके दूसरे भाई से शादी कर ली, एक पैकेज में डबल मज़ा। चौधरी मलिक के अलावा ये काम किसी और का हो नहीं सकता। वो फिर से हिबा को देखने लगा जो रो रही थी। मोबाइल साइड पे रख के उसने हिबा के चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया था। हिबा, जस्ट रिलैक्स। तुम इतनी कमज़ोर हो कि इन कमज़ोर लोगों की बातों पे रो रही हो। हिबा भीगी आंखों से बिलाल की संजीदा आंखों में देख रही थी। मेरा किरदार पे उंगली उठा रहे हैं। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। बिलाल ने उसके लबों को किनारे पे लब रख के उसे खामोश कराया था और फिर उसकी भीगी आंखों में देखने लगा। तुम मुझे बताओगी अब कि तुम क्या हो? क्या मैं अपनी हिबा को नहीं जानता? तलाक और निकाह का जिक्र तो इस्लाम में भी है। इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता। ये सब उनके दिमाग की गंदगी है जो वो लफ्ज़ों का नाम देते हैं। कैसे देखूंगी मैं सबको? कैसे बात करूंगी उनसे? सब मुझे बुरा समझते हैं। वो फिर से रोने का सोच रही थी। क्यों हिबा? क्यों बुरा समझेंगे लोग तुम्हें? क्यों नहीं देख सकोगे किसी को? हमने निकाह किया है, शादी हुई है हमारी, हमारे घर वालों की मौजूदगी में। हमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम मेरी बीवी हो हिबा। बिलाल असलान अहमद की बीवी, शरई बीवी हो मेरी तुम। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? वो निकाह तो ज्यादती थी जो हम तुम्हारे साथ कर चुके थे, लेकिन हिबा ना मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा, ना तुम्हें ना तुम्हारे घर वालों को। हमारी शादी से सब खुश हैं। हम खुश हैं तो हम क्यों डरे मेरी जान? जस्ट रिलैक्स, मैं सब ठीक कर दूंगा। बिलाल उसे नरमी से समझा रहा था, जबकि वो बिलाल को देखे गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो दूसरों को क्या सोचना है बा? रिलैक्स करो तुम और डोंट क्राई प्लीज। हिबा ने अस्पात में सर हिलाया था, जबकि बिलाल उसके लबों के किनारे पर लब रखता पीछे हुआ था। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठा के उसने अपने असिस्टेंट को कॉल की थी। चौधरी मलिक के फार्म हाउस और उसके घर पे बंदे भेज दो।
और उनको समझा दो अच्छी तरह था कि वहाँ जाके उन्होंने क्या करना है। अपनी बात कह के कॉल बंद करता वो हिबा को देखने लगा, जो खौफज़दा आंखों से उसे ही देख रही थी। बिलाल ने झुक के उसकी आंखों पे अपने लब रख के उसके माथे पे अपने लब रखे थे और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। मैं अपनी बादशाहत का बेताज बादशाह हूँ और तुम मेरी बादशाहत की मलिका। हिबा के चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी थी। एक और डोज प्लीज। बिलाल के शरारती और मानीखेज अंदाज पे हिबा बिदक के पीछे हुई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज जाने बिलाल। बिलाल उसके करीब हुआ था। बिलाल नहीं, प्लीज। हिबा रूहान सी हुई तो बिलाल ने मुस्कुराते उसे अपने करीब करके खुद से लगाया था। ओके कम। उसे बाहों में लेके उसके माथे पे लब रखे थे। हिबा ने उसके सीने पे अपना सर रख के आंखें मूंद ली थीं, जबकि बिलाल ने लब खींच लिए थे। चौधरी मलिक को सजा देने का वक्त आन पहुंचा था। पूरा फार्म हाउस और अब उसका बंगला तोड़फोड़ का शिकार हो चुका था। चौधरी मलिक के बंदे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिलाल के भेजे गए बंदों ने उन्हें अपनी दस्तरस में कर लिया था। चौधरी मलिक अपनी ख्वाबगाह से एक तैश के आलम में बाहर आया था और तब तक वो लोग उसके लाउंज में पहुंच चुके थे। कौन हो तुम लोग? वो चिल्लाया था, लेकिन बिलाल के असिस्टेंट जैद पे नज़र पड़ी तो भीगी बिल्ली बन गया था। ये सब क्यों कर रहे हो? वो हकलाया था जब जैद ने मोबाइल उसके सामने किया था, जहां बिलाल सोफे पे विराजमान बैठा हाथ की मुट्ठी बनाए उस पर थोड़ी रखे हुआ था। चौधरी मलिक की यहीं पे ही टांगें कांपने लगी थी। चौधरी साहब कैसे मिजाज हैं? बिलाल की मुस्कुराहट में जो जहर भरा हुआ था, ये चौधरी मलिक से बेहतर कौन जान सकता था। अरे रंग क्यों उड़ा हुआ है आपका? मुबारकबाद देने का अंदाज बहुत ही घटिया और जलालत से भरा हुआ था, लेकिन कबूल कर लेते हैं हम। बिलाल ने आंख विंक की थी तो चौधरी मलिक बौखलाकर जैद को और फिर मोबाइल स्क्रीन पे बिलाल को देखने लगा। अब क्या करना चौधरी जी आपने, मैं बताता हूँ। ट्विटर पे जो पोस्ट डाली है आपने और जिन जिन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट डाली है आपने, वो सब करेंगे आप डिलीट, और नई पोस्ट पे आप इस मुल्क की बाइज़्ज़त, बावकार और काबिल एहतराम खातून मिसेस हिबा बिलाल अहमद से माफ़ी मांगेंगे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ अल्फाज के साथ, और आइंदा ऐसी बेहुदा हरकत करने से आप तौबा करेंगे। बल्कि यूँ करते हैं, जैद वहाँ मौजूद है, आप बैठ के लाइव ये सब कहें और वो आपकी वीडियो बना के वायरल कर देंगे। ये अच्छा रहेगा। मैं क्यों करूँगा ऐसा? चौधरी मलिक बिना सोचे समझे भड़का था, जबकि बिलाल ने लब भींच लिए थे। ये तो बात की बात है चौधरी साहब कि मैं क्या क्या करूँगा। उसने दांत पीसते जिस अंदाज में बात की थी, चौधरी की सिट्टी गुम हो गई थी। लाल दुपट्टा, लाल होंठ और स्याह चेहरा और नंगा आदमी अच्छा थोड़ी लगेगा। अब ऐसा कुछ हो भी जाए तो। वो बात करके अफसोस से सर हिलाने लगा, जबकि चौधरी का दिल किया कि कहीं जाके अपना सर दीवार पे मार ले। क्यों बिलाल से पंगा लिया था उसने? बेबसी से उसने जैद को देखा था, जबकि जैद ने कॉल डिस्कनेक्ट होने पे मोबाइल जेब में रख लिया था और उसे मुंतज़िर निगाहों से देखने लगा, जबकि चौधरी मलिक वहीं सोफे पे ढह गया था। अब उसे वो सब अल्फाज बोलने थे जिनमें खुद पे लानत भेजना था और ख़ुद को बार बार जलील बोल के हिबा से माफ़ी मांगनी थी, जो मीडिया पे भी वायरल हो जानी थी और उसकी रही सही इज्जत का जनाजा निकलना था। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। मैं तो सोच के हंसी निकल रही थी, पढ़ते पढ़ते हंसी आ रही थी कि वाकई लाल ऑटो के साथ नंगा आदमी कैसे रहेगा। ओह माय गॉड, मुझे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था हंसी के मारे। इतना मुश्किल होता है रोमांटिक जुमलों को भी पढ़ना। इतनी मुझे हंसी आ रही थी पढ़ते पढ़ते भी, मुश्किल से हंसी मैंने अपनी कंट्रोल की है कि कहीं मैं हंस ना पड़ूँ, मुझे दोबारा रीड अप ना करना पड़े। तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, वैसे ही इतनी मुश्किल से वॉइस अप करती हूँ और उसको रीड अप करना तो बहुत ही नामुमकिनात में से। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।